अच्छा जी, तो इसको देखो, हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास ना इक्वेशन को अगर हम लिखें, तो वो जो इसमें एक एक चीज़ सलाह जो हम करते हैं कि अज्यूम हम कर रहे हैं, वो ये है कि CXHY OZ है हमारे पास। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इधर आप लिख लें कि P मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर गिविंग अस CO2 प्लस H2O। कोई बैलेंस शैलेंस नहीं हम इसमें कर कर पा रहे, क्योंकि हमें पता नहीं एक्स कितना है, वाई कितना है, जी कितना है, पी कितना है। अच्छा, फिर हम कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखेंगे, क्योंकि जो 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ एक्स, उसका तो हमें बिल्कुल ही ना पता है कौन सी चीज़ कितनी है हमारे पास, एक्स कितना है, वाई कितना है, जी। लेकिन हमें इतना तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड में देर इज वन कार्बन। तो और ऑक्सीजन का हम इसलिए नहीं करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो पहले हम कार्बन का ही कर लेते हैं, डिटरमिन कि कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास 4 गिवन है, इसको डिवाइड करते हैं इसके MR से और मल्टीप्लाई करते हैं विद नंबर ऑफ एटम्स, तो यू विल गेट 0.091। फिर इसी तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लें, बिकॉज देर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.63 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, डिवाइड कर लें 18 से। वन molecule of water contains 2 atoms of hydrogen, so number of moles of hydrogen will be, जी जी, नहीं नहीं, अच्छा, आज ना हम लोग जा रहे हैं 1:30 पे बर्थडे सेलिब्रेट करने, ठीक है? मेरी क्लास जो है वो नहीं लेनी, कितने बजे है? 1:30 पे। क्यों रखी है? मैंने रखी है, किसने कहा था? तो आज करनी नहीं है? आप लोग बैठ के उधर क्लासेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। Okay, कि so ब्रेक ही उस टाइम okay, है ना। I'll do one thing that wait a second. अच्छा, तो तलहा, हम यहाँ से देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने आते हैं हमारे पास। सो we'll do it like this, 1.63 over 18 times 2, so this is 0.18, 0.18, ठीक है। सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन कितना है, ठीक है ना, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट साइड पे जो O2 है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, ठीक है ना, पता तो है, लेकिन हाउ मच केम फ्रॉम ऑक्सीजन, हाउ मच केम फ्रॉम द कंपाउंड दैट इज बीइंग कंबस्टेड, हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कार्बन का कितना मैस यूज हुआ है यहाँ पर। ये कार्बन के मोल्स तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन ये कितना मैस बनता है कार्बन का, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि मैस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इंटू 12 कर लें, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा था, 0.091 इंटू 12, इट इज 1.092 ग्राम। और मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट किया है, वी विल फाइंड आउट दैट 0.18 इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 0.18 ग्राम। अब मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना, कंपाउंड में से कितना है, यानी कि जो कंपाउंड जिसको हम कंबस्ट कर रहे हैं उसमें से कितना है, तो कंपाउंड था टोटल 2 ग्राम, यानी एक्स में हमारे पास कितना ऑक्सीजन था। सो फॉर दैट वी विल डू दिस, 2 माइनस 0.18 माइनस 1.092, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना, वो आएगा 2 माइनस 1.092
1.092 minus 0.18, तो दिस इज 0.728। तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बनते हैं हमारे पास डिवाइडेड बाय 16 करके, यानी 0.728/16 करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, 0.056। अब ये हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ ईच एटम इन एक्स, यानी ये आपके पास एक्स था कंपाउंड, तो इसके हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनके जो मोल्स आए 0.091 एंड 0.18 एंड 0.056। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइड एवरीथिंग विद द स्मॉलेस्ट। जी तो अभी देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 2। सो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी इक्वल टू C2H4 ऑक्सीजन। ठीक है, गॉट इट। ठीक है सर। चलो।